हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। दिन की हो गई है शुरुआत और नाश्ता करवा दिया है मैंने सबको। तो सुमित आने वाले हैं, उनका नाश्ता हो रहा है रेडी। और आज दिखाती हूँ कितना काम हो गया है, कितना तैयार हो गया है। तो मिलती हूँ मैं आगे आप लोगों से और चलती हूँ आगे। रखिए अपना ख्याल। तो दोस्तों, ये जो कूलर है, कूलर को मैंने सफाई कर दी थी, धो दिया था। अभी पूरी तरह खोल के नहीं किया था, लेकिन पाइप लगा के धो दिया था। और अब की बार कूलर जो है वो बाहर जो बालकनी है उसमें टेबल पर लगा दिया है। वैसे रूम में रख देते थे, तो इस बार बाहर रख दिया है। उससे क्या है कि बाहर से तो ठंडी हवा आ ही रही है, और दूसरी बार बाहर का कमरा है तो इस कमरे में एसी नहीं है। और ये जो है बाहर कूलर लगा है तो इसकी हवा भी थोड़ी अच्छी आती है। जगह का भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। और अभी आज नाश्ता बन रहा है, नाश्ते में बन रहे हैं अप्पे। तो ये मैंने सूजी को इसमें दही में भिगो के रख दिया था, उसमें प्याज वगैरह मसाला सब चीज डाल दिया है। और 10-15 मिनट ये मतलब फूल गई है सूजी अच्छी तरह से। और उसके बाद अब ये बनाना शुरू कर दिया है। चटनी भी मैंने बना के रख दी है, तो क्योंकि आज सुमित आने वाले थे। तो सबका नाश्ता करा दिया है मैंने, और इनका रख दिया। जब ये आएंगे तब बनाएंगे। नीचे चल रहा है काम। तो काम अभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत जो भी काम कराओ थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है। तो अभी काम जो है मुझे लग रहा है कि ये नीचे काम चल रहा है। और नीचे का फैलाव, नीचे की सफाई फाई ज्यादा हो नहीं पाती है। तो पूरा दिन आज हो गया बहुत बिजी। सुमित आ गए हैं और उनका भी नाश्ता वास्ता करा दिया। तो शाम हो गई है, चाय वाय, क्योंकि 2-3 बार चाय भी बन जाती है। और अब खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो क्योंकि इनकी फेवरेट है जो सब्जी वो भिंडी है, तो मैंने कहा जी इनको भिंडी बना दूं, क्योंकि एक दिन के लिए ही आए हैं। और इनकी तबीयत भी थोड़ी सी, आदि के पापा की है जो तबीयत खराब चल रही है। 3 दिन हो गए इनको फीवर वीवर आ रहा है, तो उनकी वजह से भी डिस्टर्ब चल रहा है। तो पहले पता होता तो मैं काम स्टार्ट नहीं करवाती, लेकिन अचानक से तबीयत खराब होगी, दवाई खा लेते हैं, आराम आ जाता है। और उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो करीब 2-3 दिन हो गए हैं। तो अभी वायरल वगैरह भी चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी है। तो सारा काम ही अकेले ही पड़ रहा है। तो अब मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, और मैं भिंडी की सब्जी कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ। तो जिनके यहाँ प्याज नहीं खाते हैं तो उनके यहाँ तो सिंपल ही बनती है, लेकिन हमारे यहाँ प्याज खाते हैं। तो भिंडी में मैं प्याज थोड़ा सा ना ज्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ, और बड़ा बड़ा प्याज जो है वो काट के डालती हूँ। तो मैंने प्याज भी थोड़ी ज्यादा उसमें काट के रख लिया है। सब्जी काट ली है, और बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं नीचे बैठ के काम भी देख रही थी। क्योंकि अगर मैं नीचे नहीं देखती हूँ बैठ के तो फिर काम कोई ना कोई आगे पीछे हो जाएगा। तो इस वजह से मैं खाना पीना करके फिर मैं नीचे चली गई थी। मैंने कहा ये काम तो अपना थोड़ा बाद में भी कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये बैठ गए थे नीचे थोड़ी देर, तो मैं ऊपर आ गई, क्योंकि ये खाना अगर लेट हो जाएगा तो भी दिक्कत है। आज हो सकता है लेट तक वो लोग काम करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने इधर सब्जी की तैयारी जो है वो कर ली है साथ साथ में। और क्योंकि भिंडी की सूखी सब्जी है तो फिर रायता भी बनाना है, क्योंकि जो सुमित को है ना थोड़ा रायता पापड़ वगैरह इस तरह ये मैं खाने का शौक है। और वहां अकेले रहते हैं ये नोएडा में, तो ये खाना पीना इनका अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से कोशिश रहती है कि ये आए तो इनके लिए खाना आना प्रॉपर हो। लेकिन ये आज थोड़ा पहुंचे भी लेट हैं, और एक दिन के लिए ही आए हैं। तो हो सकता है इनका चल रहा है, देखो जून से वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। अभी पता नहीं है, कुछ भी प्रोसेस में तो है। तो थोड़ा खाने का आराम हो जाता है, बच्चे पास में रहते हैं तो मन लगा रहता है। तो इधर मैं चाय भी साथ में पीती जा रही हूँ, और बर्तन भी थोड़े धो लेती हूँ, फिर बीच में छोड़ देती हूँ, क्योंकि बर्तन बड़े भी ज्यादा हो जाते हैं। करना खुद को ही होता है तो जैसे बीच बीच में, लेकिन मेन काम जो है वो काम भी नीचे देखना जरूरी है। तो मैं जैसे जो काम करवा रही हूँ तो वो भी मेरे अपना ही पर्सनल कुछ है सामान। तो उसको देखना भी मुझे ही है कि इसमें क्या चीज सही है क्या नहीं है। तो इस वजह से और ज्यादा जरूरत मेरी खुद की हो जाती है, क्योंकि ड्रॉयर वगैरह जो बन रहे हैं तो कोई छोटा करना है कोई बड़ा करना है। कभी कभी हम जब देखते हैं ना तब और चीज होती है, पर जब बनवाने खड़े होते हैं ना सामने देखते हैं तो डिसीजन थोड़ा चेंज हो जाता है। इस वजह से मैं वहीं पे बैठ के काम करवा रही हूँ, और सामने जब हम काम करवाते हैं ना तो चेंजेस हो ही जाते हैं। तो अब ये जो मैंने यहाँ पे तैयारी की है, तो तेल गरम हो रहा है, और उसके बाद मैं सब्जी, जो भिंडी की सब्जी है वो मैं किस तरह से बना रही हूँ तो आप लोग देखना। तो और एक बार इस प्रोसेस से आप जरूर बना के देखना, बहुत अच्छी बनती है। तो ये मैंने जो है प्याज जो तेल गरम करके डाल दिया, बहुत कुछ नहीं डालती हूँ, थोड़ा सिंपल ही बनाती हूँ। लेकिन जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ है
तो वो इसमें डाल देती हूँ, तो किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर जिसके पास ये मसाला नहीं है, तो वो जो नॉर्मल मसाला डालते हैं उसके साथ मेथी और सौंफ भून के पीस के ज़रूर डालें। तो ये जो है प्याज़ भुन रहा है, तो धीमी आँच पे जितना प्याज़ भुनेगा, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है, भिंडी भाप में ही बनती है ना? भाप में अगर स्लो अगर नहीं करेंगे तो फिर वो लेस छोड़ देती। मैं इसमें नींबू वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, और मेरी भिंडी जो है बिल्कुल एकदम ड्राई बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो ये प्याज भुन गया है, और क्योंकि भिंडी भी भुनेगी तो प्याज मैंने हल्का सा कम भूना है और उसमें भिंडी डाल दी है। अब ये क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा ढक दिया है, हल्का सा 2-4 मिनट ढकने के बाद अब इसमें डालूंगी मैं मसाला। तो जो मसाले वगैरह हम डालते हैं ना, तो उसमें मेथी और सौंफ भून के पीस के जरूर डालो, तो भिंडी में बहुत अलग ही टेस्ट आ जाता है। लेकिन मैंने जो मसाला बना के रखा हुआ है उसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें पड़ी हुई है। तो तब तक मैं नीचे भी एक चक्कर लगा के आई हूँ, तो ये लोग मायका वगैरह जो है वो काट रहे थे, और आने के बाद इधर सब्जी बनने लगी, और इधर मैं आके नीचे भी देख लिया। तो ये सब्जी इधर हो गई है थोड़ी 2-4 मिनट, अब डालूंगी इसमें मसाला। तो वही मेरा सब्जी मसाला जो होममेड घर पे बनाती हूँ, वो मसाला और नमक, बस दो ही चीजें मैंने डाली हैं आपके सामने। आप देखते हो इस मसाले के साथ मुझे कोई मसाला एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ता है। तो ये मैंने इस मसाले को मिक्स कर दिया है, और अब इसमें डालूंगी मैं नमक, और इसको फिर मैं ढक दूंगी। तो ये सब्जियां जो है ना थोड़ी भाप में बनती हैं और धीमी धीमी आंच पे, तो इनका टेस्ट अच्छा आता है। तो अब आप देख रहे हो कि किस तरह से एकदम हरी सब्जी का कलर भी एकदम बढ़िया रहता है। और अब इसको मैं ढक दूंगी और ये बन जाएगी। तो इस तरह से चला दी, और बनने में थोड़ा सा समय इसमें लगता है। भिंडी वैसे गल जाती है जल्दी, लेकिन क्योंकि मैं प्याज थोड़ा हल्का कम भूनती हूँ, थोड़ी देर तक चलाती हूँ, तो इस यही थोड़े प्रोसेस होते हैं जो चेंज करने से चीजें अच्छी बन जाती हैं। और इधर मैं रायता जो है मैंने रायता भी बना लिया है, क्योंकि सब्जी के साथ इनको रायता बहुत ज्यादा पसंद है। तो रायते में भी थोड़ा सा डाला है प्याज और बूंदी। तो कभी आप रायता बनाते हैं तो उसमें कच्चा प्याज डाल के जरूर देखना, बहुत स्वाद बनता है। तो ये सब्जी देख लो बिल्कुल हो गई है तैयार बन के, और इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और खाना जो है वो हो गया है रेडी। तो मैं इन लोगों को खाना खिला देती हूँ, खिला दिया है मैंने, और खाना खिलाने के बाद मैं खुद भी खाना खाने सो दोस्तों खाना वगैरह हो गया है, और आज थोड़ा बिजी रहा दिन, क्योंकि जो काम था वो भी आज लेट तक चला। और अब मैं अनार छीलने बैठ गई हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना छीलने में थोड़ा टाइम लगता है। आप लोगों को पता है इन दिनों में ख़राब भी आ रहे हैं, सही नहीं आ रहे हैं। तो कल मैंने मंगवाए थे, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो थोड़ा वीकनेस सा महसूस हो रहा था। तो मैंने मंगवाए थे अनार। एक तो महंगे इतने आते हैं, और ऊपर से फिर वो ख़राब निकल जाए तो भी दिक्कत होती है। तो ख़राब निकल गए थे, तो मैंने बस, हाँ ये है कि एक जगह से जब हम कोई चीज़ लेते रहते हैं ना, तो फ्रूट वाले भैया जो है वो परमानेंट ही हैं, उन्हीं से लाते हैं हम लोग। तो पूरे ख़राब निकल गए थे, एक मुश्किल से एक मतलब सही निकला। तो उसके बाद मैंने उनको काट के जो है वो भेज दिए, वापस कर दिए। तो उन्होंने ये चेंज करके और दोबारा दे दिए इनको, और काट के भी दिखा दिया है। तो इसमें मतलब ये सही है, लेकिन कुछ ऐसा चल रहा है सीज़न कि अभी आ ही नहीं रहे सही। लेकिन अब अगर कोई तबीयत ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है तो लेना भी पड़ता है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा अभी इस टाइम पे रात में ही इनको करके रख दूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि इनको काटने में चिल्ले में टाइम लगता है, सुबह के और भी काम होते हैं। तो अभी मैं ये शाम को ही सारा करके रख दे रही हूँ। लेकिन आज थकान बहुत हो गई है, तो मैं लेटूंगी भी जल्दी। तो हो सकता है बर्तन वगैरह ना दूँ, मैं सुबह काम करूँ सारा, क्योंकि अभी 1-2 दिन व्यवस्था ऐसे ही गड़बड़ चल रही है। सुमित भी आ गए हैं, तो उनके लिए भी खाना पीना वगैरह टाइम से बनाया, क्योंकि फिर वो कल चला जाएगा, एक दिन के लिए ही आता है, तो उसको भी थोड़ा ज़रूरी होता है। तो दूसरे काम तो वैसे ही पेंडिंग कर देती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन जो रूटीन के भी हैं ना, तो आज वो भी सारे काम इस तरह से डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि जो काम चलता है ना तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ता है। और आज मुझे वहाँ बैठ के कुछ चेंज भी कराना था, तो वहाँ बैठी हूँ। तो है 2-3 1-2 दिन का ही काम है, रूटीन में आ जाएगा। सो दोस्तों आप लोग भी खाना पीना खाइए और सब अच्छे से रहिए। और आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कल मिलूँगी आप लोगों को नए ब्लॉग के साथ, कुछ भी होगा। और हाँ, आज आदि ने मैंगो शेक बनाया है, तो आदि अभी मैंगो शेक लेके आ रहे हैं। लाओ आदि, दो मुझे मैंगो शेक पीना है। तो क्योंकि मैंगो शेक आदि ही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो और आज भैया आए हैं आदि के, तो आदि ज़रूर बना के रखेंगे भैया के लिए। सो
दोस्तों चलते हैं और आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय। मैंगो शेक बहुत बढ़िया बनाया है आदि ने, बहुत अच्छा बनाता है ये, तो मैं इसी से बनवाती हूँ।